हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से सीबीआई जांच में एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सचिन वाजे की बहाली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का हाथ था, ये अनिल देशमुख ने बड़ा खुलासा किया है। तो सीबीआई जांच की तलवार अनिल देशमुख पर लटकी हुई है। इस बीच लगातार ये सवाल बना हुआ था कि आखिर अनिल देशमुख इस सीबीआई जांच में क्या कुछ उगलेंगे, लेकिन ये बड़ा खुलासा अनिल देशमुख ने किया है कि दरअसल क्राइम यूनिट के सस्पेंड अधिकारी सचिन वाजे की बहाली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बड़ी भूमिका थी। इसको लेकर लगातार सवाल भी उद्धव ठाकरे से पूछे जा रहे थे। बतौर विपक्ष के रूप में बीजेपी ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया था और लगातार सचिन वाजे की बहाली पर सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से जांच का शिकंजा इस वसूली कांड में अनिल देशमुख पर बढ़ रहा है, अब वो लगातार बड़े खुलासे कर रहे हैं। और ये चौंकाने वाला खुलासा ना सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि महाराष्ट्र की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और शिवसेना के नेता अनिल परब, साथ ही मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का भी सचिन वाजे की बहाली में एक बड़ा योगदान था। यह खुलासा भी अनिल देशमुख ने किया है। तो आपको बता दें, हाल ही में सीबीआई के 2 अधिकारियों ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में अनिल देशमुख से कई घंटों तक पूछताछ की। हालांकि यह पूछताछ वसूली कांड में हुई थी, लेकिन आखिर किस तरीके से इस वसूली कांड के जो तार हैं वो सचिन वाजे तक जुड़े हुए हैं, इसका खुलासा पहले ही मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी में हो चुका है। भले ही एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में फिलहाल सचिन वाजे तलोजा जेल में बंद हो, लेकिन वसूली कांड से भी उनके सीधे तार जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि अनिल देशमुख को समन सीबीआई की ओर से भेजा गया था, जिसके बाद उनसे कई घंटों की पूछताछ सीबीआई के एसपी रैंक के अधिकारियों ने की। बताया यह जा रहा है कि करीब 8 घंटे तक अनिल देशमुख से पूछताछ हुई है, जिसमें उन्होंने उनके ऊपर लगे तमाम आरोपों को गलत करार दिया है। लेकिन यह बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। सचिन वाजे शिवसेना के प्रवक्ता रहे हैं। ऐसे में जब सचिन वाजे का नाम एंटीलिया विस्फोटक केस में सामने आया, तो उसके बाद लगातार शिवसेना से सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर सचिन वाजे की बहाली क्यों की गई, क्यों उन्हें मोहरा बनाकर न सिर्फ वसूली कांड को अंजाम महाराष्ट्र में दिया गया, बल्कि एंटीलिया केस को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, आखिर उसके मायने क्या हैं? क्या उसके पीछे उद्धव ठाकरे का हाथ है? क्या उसके पीछे शिवसेना पार्टी के नेताओं का हाथ है? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था और इसको लेकर शिवसेना लगातार ये कह रही थी कि दरअसल सचिन वाजे की बहाली महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के द्वारा की गई है, जिस पर एनसीपी ने साफ तौर पर शिवसेना के इन तमाम आरोपों को झूठा करार दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से शिकंजा बढ़ रहा है, पहले सचिन वाजे पर शिकंजा बढ़ा, उसके बाद उन्होंने परमवीर सिंह को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एंटीलिया विस्फोटक केस जिस तरीके से सामने आया है वो इस पूरी साजिश के एक बेहद छोटा हिस्सा है। इसमें कई बड़े अधिकारी और कई बड़े शिवसेना के नेता शामिल हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, नाम सामने नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब एनआईटी ने परमवीर सिंह से पूछताछ की, तो परमवीर सिंह ने बतौर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि किस तरीके से अनिल देशमुख के द्वारा सचिन वाजे को यह टारगेट दिया जा रहा था। और अब जब सीबीआई जांच की तलवार अनिल देशमुख पर लटकी हुई है, लगातार सीबीआई के अधिकारी उन पर सवाल दाग रहे हैं, तो ये खुलासे अब महाराष्ट्र सरकार और खास तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर सामने आ रहे हैं। यानी अब कुर्सी हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को लेकर ये बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पर हर एक पार्टी महाविकास अघाड़ी सरकार में इस पूरे कांड से खुद को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है, फिर चाहे वो एनसीपी हो, शिवसेना हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना और एनसीपी को घेरा है। सवाल शिवसेना से भी पूछा गया है कि सचिन वाजे को आखिर बहाल क्यों किया गया, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने पूरा ठीकरा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर फोड़ा था, अब कहीं ना कहीं जब उन्होंने राज उगले हैं, तो अब शिवसेना की फजीहत बढ़ना लाजमी है और आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे की जो सत्ता है वो भी जाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार बीजेपी अब सवालों में घिर रही है
किरीट सोमैया का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अनिल देशमुख से सीबीआई के अधिकारियों ने घंटों तक पूछताछ की है, लेकिन उसके बाद अब सीबीआई के अधिकारी महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और साथ ही शिवसेना के नेता अनिल परब से भी पूछताछ करेंगे। अनिल परब का नाम सचिन वाजे की चिट्ठी में सामने आया था। 50 करोड़ की टारगेट वसूली का अनिल परब की ओर से सचिन वाजे जैसे अधिकारी को दिया गया था। यह खुलासा सचिन वाजे ने खुद किया था और अजीत पवार का नाम भी निकलकर सामने आया था, जिसमें गुटखा जो व्यापारी है, गैंग है, उससे 100 करोड़ रुपए वसूलने हैं, यह टारगेट उनकी तरफ से दिया गया था। तो वसूली के ये टारगेट जिस तरीके से मुंबई पुलिस के अधिकारियों को मोहरा बनाकर वसूले जा रहे थे, आखिर ये वसूली का पैसा कहां तक पहुंच रहा था, किस तक पहुंच रहा था, कहां से वसूला जा रहा था, यही तमाम सवाल हैं जो फिलहाल सीबीआई लगातार जिनमें जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, अनिल देशमुख से सीबीआई ने जो पूछताछ की है, सीबीआई के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 36 सवाल अनिल देशमुख से पूछे गए, लेकिन किस तरीके से अनिल देशमुख ने खुद को बचाने के लिए तमाम पैतरे अपनाए। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा है, उन्हें नहीं पता कि आखिर कब क्या हुआ है। ये तमाम चीजें अनिल देशमुख की तरफ से कहीं ना कहीं सीबीआई के अधिकारियों के सामने बहाने बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जाहिर तौर पर सीबीआई को कई सबूत ऐसे हाथ लग चुके हैं, फिर चाहे वो सचिन वाजे की वो डायरी हो जिसमें वसूली का पूरा लेखा जोखा है, वो फिलहाल डायरी सीबीआई के अधिकारियों के पास है। और ये बताया जा रहा है कि जब अनिल देशमुख इन तमाम सवालों से बच रहे थे, तो सीबीआई के अधिकारियों ने अनिल देशमुख के सामने वो तमाम सबूत भी रखे और उसके बाद अनिल देशमुख ने ये जो राज खोले हैं, अब इसका खुलासा लगातार निकलकर सामने आ रहा है। तो लोग लगातार यही कह रहे हैं कि सचिन वाजे पर शिकंजा कसा गया तो परमवीर सिंह का खुलासा हुआ, और उसके बाद जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर एनआईए ने शिकंजा कसा तो उन्होंने अनिल देशमुख को लेकर यह बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया। लेकिन उसके बाद अब फजीहत शिवसेना और उनके नेता और साथ ही उद्धव ठाकरे की होती नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जो वसूली कांड में सीबीआई के अधिकारियों ने इनसे पूछताछ की है, करीब 8 घंटे तक ये पूछताछ चली है और जो 36 सवालों का पूरा कह सकते हैं कि ब्यौरा अधिकारियों ने कहीं ना कहीं मीडिया के सामने दिया है। उन्होंने कहा है कि 36 सवाल अनिल देशमुख पर दागे गए हैं, लेकिन अनिल देशमुख ने बचने की तमाम कोशिशें की। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज हैं, और साथ ही ये भी कहा गया है कि उनके साथ राजनीतिक साजिश हो रही है। तो आखिर ये राजनीतिक साजिश कर कौन रहा है? उनकी ही सहयोगी पार्टी शिवसेना उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। अगर देखा जाए तो सचिन वाजे की बहाली को लेकर जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने भी हाल ही में खुलासा किया था, उन्होंने बताया था कि जब शिवसेना उनके साथ महाराष्ट्र में सत्ता में थी तो 2018 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से सचिन वाजे को बहाल करने की पेशकश की गई थी, और क्या ये बहाली वसूली को अंजाम देने के लिए कराई जा रही थी? ये भी सवाल इस वक्त बना हुआ है, जिसका खुलासा अब अनिल देशमुख ने किया है। तो इस तरीके से अनिल देशमुख के द्वारा सवालों से बचने की कोशिश, लेकिन फिलहाल खुलासा सामने है। उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे की बहाली की थी, अब शिकंजा महाराष्ट्र के गृह मंत्री उद्धव ठाकरे पर भी कसा जा सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग पहले ही बीजेपी करती नजर आ रही है, लेकिन अब महाविकास आघाड़ी सरकार में मतभेद कितना ज्यादा बढ़ चुका है। शिवसेना और एनसीपी अब आमने सामने नजर आ रही है, जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के हाथों से सत्ता फिसलती नजर आ रही है। लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता इस पूरे वसूली कांड और एंटीलिया विस्फोटक केस में मुंबई पुलिस की भूमिका, इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के नेताओं की भूमिका जिस तरीके से नजर आई है, एक के बाद एक नेताओं पर शिकंजा, मंत्रियों पर शिकंजा, और उसके बाद मुंबई पुलिस के अधिकारियों पर शिकंजा बढ़ता जा रहा है। लगातार नाराजगी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, लॉकडाउन का ऐलान महाराष्ट्र सरकार की ओर से किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जांच से बचने के लिए यह पैतरा तो नहीं अपनाया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार ये चाहती होगी कि जांच धीमी हो जाए या रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाए। सीबीआई, एनआईए या ईडी, जो भी एजेंसी महाराष्ट्र में इस वक्त जांच कर रही है, वो निष्पक्ष तरीके से जांच करे,
और इन तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जाए जो वसूली कांड के कर्ता धर्ता हैं, जिन्होंने इसे अंजाम दिया है। उसका खुलासा जल्द से जल्द होना चाहिए, मतलब कार्रवाई में कोई कमी ना आए, इसकी मांग लगातार महाराष्ट्र की जनता की ओर से की जा रही है। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि शिकंजा अब अनिल देशमुख पर कसा गया है, जिसके बाद उन्होंने खुलासा उद्धव ठाकरे को लेकर किया है। लेकिन आखिर उद्धव ठाकरे, जो कि सचिन वाजे को बहाल करने में सबसे बड़े शख्स के तौर पर सामने आए हैं, उन पर शिकंजा कब कसा जाएगा, सवाल यही फिलहाल बना हुआ है। लेकिन सीबीआई अपनी जांच कर रही है और जांच में ये बड़े खुलासे महाराष्ट्र में निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।